नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम इंटरवल देखेंगे। क्या होता है इंटरवल? देखिए, पहले हम लोग क्या करते थे, एक इक्वेशन सॉल्व करते थे और इक्वेशन से क्या होता था, एक कोई सिंगल आंसर या टू आंसर आते थे। बट अब हम जो लेवल हम लोगों का इंक्रीज कर गया है, हम क्लास 11th या 12th में होंगे, तो उस समय आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल, इनइक्वालिटी का मतलब जो इक्वल ना हो, या ग्रेटर आर इक्वल कह सकते हैं, या लेस आर इक्वल, या ग्रेटर देन, या लेस देन। इस तरह के सिंबल्स के साथ आप लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऐसे सिंबल में केवल सिंगल आंसर्स नहीं आते हैं, एक रेंज ऑफ आंसर आता है, एक गैप ऑफ आंसर आता है, एक इंटरवल कह सकते हैं आंसर में आता है। मतलब कोई एक सिंगल आंसर नहीं, इनफाइनाइट आंसर आ रहे हैं, और वो एक कंटिन्यूअस आंसर होता है। तो जैसे कि मान के चलिए, सपोज करिए कि x+3 ग्रेटर देन 0 आपको सॉल्व करना है, तो आपको क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन -3 मिलेगा। तो आपको पता चला कि अगर आप इस -3 को नंबर लाइन पे शो करें, तो मान लीजिए -3 यहाँ पर है, तो और ये जो रीज़न है ये क्या, -3 से बड़ा का रीज़न है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई एक दो आंसर नहीं आने वाले, एक इनफाइनाइट रियल आंसर आने वाला है। इट मीन्स कि यहाँ पर एक गैप आने वाला है, मतलब -3 से लेके इनफाइनाइट तक के बीच का एक कंटिन्यूअस आंसर है, एक गैप है, एक इंटरवल है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरवल। कि ये जो गैप है, ये जो एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है जिनको हमको शो करना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरवल कहते हैं। और इसी इंटरवल को शो करने के लिए कि मैं एक ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है, ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं ताकि हम इतने बड़े आंसर्स को एक छोटे रूप में दिखा पाएँ, और आगे चल के जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनमें हम उन चीज़ों को इन्वॉल्व कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं कि इंटरवल क्या होता है। तो इंटरवल की मैं बात करूं कि मान के चलिए कि आपके पास कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए x आ गया 3 से बड़ा और 4 से छोटा आ गया, x इज़ ग्रेटर देन 3 और लेस देन 4। इस केसेस में हम इसको अगर नंबर लाइन पे शो करने की कोशिश करेंगे, तो मान लीजिए नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं, तो ये आपका 3 और ये मान लीजिए 4। आपको 3 और 4 के बीच के सारे आंसर्स लेने हैं, बट आपको 3 नहीं लेना है और 4 नहीं लेना है। 3 और 4 नहीं लेना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ओपन स्पॉट दिखा देंगे, खाली जगह दिखा देंगे कि आपको 3 और 4 को इंक्लूड नहीं करना। इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट में 3, 4, स्मॉल ब्रैकेट में 3, 4। स्मॉल ब्रैकेट में अगर 3, 4 है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 3 और 4 के बीच के सारे नंबर्स आपको रखने हैं, बट 3 और 4 को इंक्लूड नहीं करना। ऐसे ही अगर ये आ जाता है कि x ग्रेटर आर इक्वल 3 एंड 4 लेस आर इक्वल 4, इट मीन्स कि यहाँ पर 3 और 4 को भी इंक्लूड करना है। 3 और 4 के बीच के सारे नंबर्स तो रखने ही रखने हैं, साथ ही साथ में आपको 3 और 4 को भी इंक्लूड करना है। तो 3 और 4 को इंक्लूड करना है, तो आपको यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट बना देना होगा, यहाँ पर भी एक ब्लैक स्पॉट बना देंगे। तो इस तरीके से 3, 4 यहाँ पर शो करेंगे और एक कैपिटल लेटर में दिखा देंगे। तो ये क्या हो गया कि इस इंटरवल का, ये जो इस गैप का जो सलूशन है, उसको हम लोग ब्रैकेट के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपको एंड पॉइंट जैसे कि 3 और 4 को इंक्लूड करना है, तब आप क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, और इसको हम लोग क्लोज इंटरवल के नाम से जानेंगे। इसको किस नाम से जानते हैं, क्लोज इंटरवल के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल के नाम से जानते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर x ग्रेटर आर इक्वल 3 है एंड लेस देन 4 है, तो इस केस में हम इसको अगर नंबर लाइन पे शो करने की कोशिश करें, तो मान लीजिए 3 यहाँ पर है और 4 क्या होगा, यहाँ पर है। तो 3 और 4 के बीच के सारे नंबर्स आपको रखने हैं, और यहाँ पर 3 को भी इंक्लूड करना है, तो 3 पर ब्लैक स्पॉट बना देंगे, और 4 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पर ओपन स्पॉट बना देंगे, खाली जगह बना देंगे। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 3, 4 इसको ब्रैकेट के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंस यहाँ पर कि 3 पर को इंक्लूड करना है, तो 3 पर आप क्या करिए कि क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए, क्लोज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, और 4 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 4 पर आप ओपन इंटरवल या स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मान के चलिए कि x ग्रेटर देन 3 है और 4 लेस आर इक्वल, मतलब 4 से छोटा है x,
तो इस केसेस में अगर आप इसको नंबर लाइन पे शो करने की कोशिश करेंगे तो ये मान के चलिए कि 3 हो गया, ये हो गया 4, और 3 से बड़े और 4 से छोटे का मतलब है कि 3 और 4 के बीच के सारे नंबर रखने हैं, और साथ ही साथ में 4 को इंक्लूड करना, क्योंकि 4 पर इक्वल है, बट 3 को इंक्लूड नहीं करना, 3 पर इक्वल नहीं है। अगर इसको हम ब्रैकेट फॉर्मेट में लिखें तो ब्रैकेट फॉर्मेट में कैसे लिखना है, 3, 4 पहले लिख दीजिए। जहाँ पर इंक्लूड करना है वहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए। 4 को इंक्लूड करना था, 4 पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, और 3 को इंक्लूड नहीं करना है तो 3 पर हमने स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 4, या मुख्यतः अगर कहा जाए तो 3 ही इंटरवल हैं। एक तो ओपन इंटरवल जिसमें हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं और इसमें एंड पॉइंट का आंसर में नहीं होता है, और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं और इसमें एंड पॉइंट्स मिलता है। और एक होता है, ये दोनों को हम लोग कहते हैं कि सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन या और सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। तो इस केस में सेमी ओपन या सेमी क्लोज में कोई एक एंड पॉइंट तो आंसर में आता ही आता है, और वही एंड पॉइंट आता है जहाँ जिसकी तरफ क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा। मतलब इसका उल्टा भी आप समझ कर रखें कि अगर कभी भी a, b स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है तो इसका मतलब है कि a और b के बीच के सारे आंसर्स आपके आएंगे, a और b के बीच के सारे आंसर आएंगे, बट a और b को शामिल नहीं करेंगे। और अगर क्लोज इंटरवल a, b लिखा है तो इसका मतलब a और b के बीच के सारे आंसर लेने हैं, और साथ ही साथ में आपको a और b को भी इंक्लूड करना है। और अगर स्मॉल ब्रैकेट a, b क्लोज ब्रैकेट लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको b को इंक्लूड करना है, बट a को इंक्लूड नहीं करना है, और बीच के सारे आंसर आने वाले हैं। ऐसे ही क्लोज ब्रैकेट a, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है b, तो इस केस में भी आपको a को इंक्लूड करना है, b को नहीं करना है, और a और b के बीच के सारे नंबर्स को रखने हैं। अगर कर्ली ब्रैकेट में a, b लिखा है तो इट मीन्स होता है कि ओनली a एंड b, मतलब बीच के सारे नंबर्स नहीं रहेंगे अगर कर्ली ब्रैकेट में a, b लिखा हो। थोड़ा सा और आगे इन चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं। देखिए, जैसे कभी कभी लिखा होता है x ग्रेटर देन 3, तो इट मीन्स कि आपने 3 को दिखाया नंबर लाइंस पर, और 3 को तो इंक्लूड नहीं करना, बट 3 से बड़ा कहाँ तक जाना है। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा 3 से बड़ा कहीं पर बाउंडेशन नहीं दिया गया, तो आप 3 से बड़ा इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो 3 से लेके इनफाइनाइट तक आंसर आपका होगा, और 3 पर हम क्या लगाने वाले हैं, ओपन इंटरवल, क्योंकि 3 को इंक्लूड नहीं करना। सिंस इनफाइनाइट कोई भी एक फिक्स पॉइंट नहीं है, इस वजह से इनफाइनाइट पर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। तो इस बात को हमको नोट करके दिमाग में रखना है कि फॉर इनफाइनाइट ऑलवेज पुट स्मॉल ब्रैकेट। ऐसे ही मान लीजिए कि x लेस देन 3 दिया है, तो इस केस में भी आप यहाँ पर 3 ले लेते हैं, और 3 से छोटे सारे आंसर रखने हैं, और कहाँ तक जाने हैं, मान के चलिए माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे, और 3 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, आंसर्स हमारे कहाँ से कहाँ तक होंगे। तो कुछ बच्चे लिख देते हैं 3 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, और बोलते हैं कि 3 पर कोई भी 3 को इंक्लूड नहीं करना, तो 3 पर स्मॉल ब्रैकेट, और माइनस इनफाइनाइट के लिए तो हमेशा क्या करना है, आपको स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है। बट ये जो नोटेशन है ये गलत है, क्योंकि इसमें 3 बड़ा है और माइनस इनफाइनाइट छोटा है। हमेशा लेफ़्ट में आपको छोटे नंबर्स को रखना है, राइट में बड़े नंबर्स को रखना है, तो वो सही माना जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप इंटरवल लिख रहे हैं तो स्मॉल वाले नंबर्स को पहले लिखें और ग्रेटर वाले नंबर्स को बाद में लिखें। ऐसे ही अगर x ग्रेटर और इक्वल 3 है, इस केस में भी अगर आपको नंबर लाइन पर शो करना है तो यहाँ पर 3 को आप इंक्लूड करेंगे, 3 से
बड़े सारे नंबर्स लेने हैं और कहाँ तक जाने हैं, आपको इनफाइनाइट तक जाना है। और x लेस आर इक्वल 3 है तो इसका मतलब है कि आपको 3 को इंक्लूड करना है और 3 से छोटे सारे आंसर्स लेने हैं, कहाँ तक जाने हैं, माइनस इनफाइनाइट तक। अगर इसको हम क्या करें, ब्रैकेट्स फॉर्म में लिखेंगे तो 3 कॉमा इनफाइनाइट लिखेंगे। 3 को इंक्लूड करना है तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, इनफाइनाइट के लिए हमेशा ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो माइनस इनफाइनाइट और 3 में छोटा है माइनस इनफाइनाइट और बड़ा है 3, तो इनफाइनाइट के लिए हमेशा ओपन इंटरवल या स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। और यहाँ पर 3 को इंक्लूड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। तो ये है आपका इंटरवल, और आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।